अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाजू, जो कि लेटेस्ट वर्जन है 4.14। आज हम इसे इंस्टॉल करेंगे यूबंटू 2.04। आप इसे 4.04 के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वाजू इंस्टॉल करने के बेसिकली 3 मेथड्स अभी तक यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से मेरी एक पिछली वीडियो में डॉकर बेस था। उसके बाद बाकी जो 2 मेथड हैं वो सेम ही है, लेकिन कमांड्स का थोड़ा डिफरेंस है और कमांड्स कुछ कम है एक मेथड में और एक में काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम असिस्टेड इंस्टॉलेशन को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। आपने हमेशा की तरह वाजू की ओरिजिनल वेबसाइट पर आ जाना है और आपने इंस्टॉलेशन गाइड में वाजू इंडेक्सर पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगी असिस्टेड इंस्टॉलेशन। इसमें हमें क्या कह रहा है कि आप वाजू इंडेक्सर, जो कि वाजू का एक कंपोनेंट है, इसको इंस्टॉल करें असिस्टेड इंस्टॉलेशन के मेथड को यूज़ करते हुए। इसमें वाजू इंडेक्सर के इंस्टॉलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, फिर वाजू इंडेक्सर नोड की इंस्टॉलेशन है, फिर क्लस्टर इंस्टॉलेशन है। आपको ये सारी इंस्टॉलेशन करने के लिए रूट यूज़र रिक्वायर्ड है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे कि हम जो वाजू इंस्टॉलेशन असिस्टेंट है उसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। मैंने अपने यूबंटू सर्वर, जो कि मैं वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, उसको यूज़ करूँगा और यूबंटू 2.04 यूज़ करूँगा। मैंने रैम 8 GB और ड्राइव 125 GB असाइन की हुई है और 4 कोर्स मैंने असाइन किए हुए हैं। आप ये रिसोर्सेज अपनी ज़रूरियात और अलोकेशन के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने यूबंटू सर्वर के CLI को एक्सेस किया हुआ है और मैं ये सारी कमांड उसमें क्या करूँगा, चलाने वाला हूँ। ठीक है, हमारे पास कर्ल का जो पैकेज है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल नहीं है। हम वो पैकेज क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, जिसकी कमांड है apt install कर्ल। जैसे ही इस कर्ल पैकेज कमांड की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, हम उसके बाद दोबारा से अपनी वही वाली कमांड चलाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड चलाएंगे और ये क्या कमांड हमें क्या देगी, बाय डिफ़ॉल्ट जो config.yaml की फ़ाइल है वो डाउनलोड कर देगी, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। हम उनको एडिट और मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ क्या बताया गया कि आप नोड के नेम रिप्लेस करें, IP एड्रेसेस रिप्लेस करें। ये आप तमाम वाजू सर्वर इंडेक्सर और डैशबोर्ड नोड्स के लिए करेंगे अगर आप एक से ज़्यादा नोड्स की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। मैं ये सिंगल नोड इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिंपली एक नोड का IP एड्रेस और नेम ऐड करेंगे, जो कि तमाम कंपोनेंट्स के लिए सेम होगा। ठीक है, नोड नेम मैं यूबंटू यूज़ करूँगा और मेरे मशीन फिज़िकल सर्वर, आप जो भी कह लें, सॉरी फॉर दैट। मेरी मशीन और फिज़िकल सर्वर का IP है 192.168.99.11 और सर्वर के लिए भी मैं सेम ही यूज़ करूँगा और ऐसे ही डैशबोर्ड के लिए भी सेम ही यूज़ करूँगा। आप इन कंपोनेंट के नेम चेंज और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डैशबोर्ड, सर्वर और इंडेक्सर का। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में हमने रिक्वायर्ड वैल्यूज़, नेम और IP एड्रेसेस ऐड कर दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाजू इंस्टॉलेशन के लिए जो असिस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे,
कमांड देंगे कि वो वाजो क्लस्टर की सर्टिफिकेट पासवर्ड नेसेसरी चीज़ें इंस्टॉलेशन के लिए क्या कर दे, क्रिएट कर दे इस कमांड को यूज़ करते हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स क्या हो गए, क्रिएट हो गए। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, रूट सर्टिफिकेट, एडमिन सर्टिफिकेट, वाजो इंडेक्सर सर्टिफिकेट, फाइल बीट और वाजो डैशबोर्ड सर्टिफिकेट, जो भी रिक्वायर्ड थे वो सारे के सारे क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद ये वाजो इंडेक्सर नोड की इंस्टॉलेशन है। ये हम जो असिस्टेंट है उसको डाउनलोड नहीं करेंगे। इस कमांड को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि हमने ये स्टार्ट में ही डाउनलोड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इस कमांड पर आ जाएंगे जो हमारा वाजो इंडेक्सर क्या करेगा, नोड को क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ नोड नेम की जगह जो आपका कंपोनेंट नेम आपने दिया था इंडेक्सर का वो यहाँ देकर एंटर प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, वाजो इंडेक्सर की इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले डिपेंडेंसीज चेक होंगी जो कि रिक्वायर्ड होंगी इंडेक्सर इंस्टॉल करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, इंडेक्सर कंपोनेंट डाउनलोड होगा और इंस्टॉल होगा। अब क्या हो रहा है, मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स चेक हो रहे हैं। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट HTTPS डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हुई है। नेक्स्ट वाजो रिपोजिटरी ऐड हुई है जो कि इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद क्या हुआ है, अब वाजो इंडेक्सर की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वाजो इंडेक्सर जो वाजो का कंपोनेंट है वो इंस्टॉल हो चुका है। लॉग्स ये सारे सामने हैं कि पहले वाजो इंस्टॉलेशन असिस्टेंट स्टार्ट हुआ, उसने कुछ डिपेंडेंसीज चेक की, फिर जो रिक्वायर्ड थी वो इंस्टॉल की, हार्डवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक्स किए, फिर रिपोजिटरी ऐड की, फिर वाजो इंडेक्सर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट की, फिर कंप्लीट की, फिर पोस्ट इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन की, फिर वाजो इंडेक्सर की सर्विस को स्टार्ट किया और क्लस्टर भी इंस्टॉल किया जो कि सिंगल नोड हमारा क्लस्टर है। उसके बाद क्या हुआ, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी वाजो इंडेक्सर की। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे वाजो इंडेक्सर की इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है। अब हम क्या करेंगे, क्लस्टर को इनिशियलाइज़ कर देंगे जो कि वाजो इंडेक्सर का है। उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लस्टर इनिशियलाइजेशन के लिए ये कमांड है, ये आप सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे और इसे एंटर कर देंगे। तो किया होगा, हमारे वाजो इंडेक्सर का जो क्लस्टर है वो इनिशियलाइज़ हो जाएगा। वाजो क्लस्टर इनिशियलाइजेशन की कमांड से क्या हुआ, मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स चेक हुई, क्लस्टर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन इनिशियलाइज़ हुई, अब इंटरनल यूज़र अपग्रेड हुए और जो एक डिपेंडेंसी थी जिसकी नीड नहीं थी वो रिमूव हुई और हमारा वाजो इंडेक्सर क्लस्टर क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आप क्लस्टर की इंस्टॉलेशन को टेस्ट भी कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुई या नहीं। उसके लिए आप ये कमांड भी रन करके चेक कर सकते हैं। वाजो इंडेक्सर आईपी एड्रेस को आप रिप्लेस कर देंगे अपनी मशीन या सर्वर के आईपी के साथ। मैं भी वैसे ही करूँगा। इससे पहले हम क्या कर लेंगे, हम जो हमारे सर्टिफिकेट्स क्रिएटेड हैं पासवर्ड लिस्ट वो हम क्या करेंगे, इस कमांड से क्या कर लेंगे, ग्रैब कर लेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारे एडमिन यूज़र का पासवर्ड। अब आप क्लस्टर का स्टेटस चेक कर सकते हैं इस पासवर्ड को यूज़ करते हुए। क्या हुआ, आपका क्लस्टर क्रिएटेड है और सक्सेसफुल है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है,
डिसेबल वाजू अपडेट्स करनी है, ये हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे वाजू सर्वर की इंस्टॉलेशन की तरफ। यहाँ क्या है कि हमेशा की तरह वाजू इंस्टॉलेशन का जो असिस्टेंट है उसको उसकी स्क्रिप्ट जो है वो डाउनलोड कर लें। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इस स्टेप को स्किप कर देंगे और मैं ऐसे ही करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं सिंगल नोड की इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, इसलिए सब कुछ पहले से मौजूद है। उसके बाद ये वाजू सर्वर की इंस्टॉलेशन की कमांड है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वाजू सर्वर का जो कंपोनेंट है वो भी इंस्टॉल हो गया है। लॉग्स बता रहे हैं कि मैनेजर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट, फिनिश, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, वाजू मैनेजर की सर्विस स्टार्ट, फिर फाइल बीट की इंस्टॉलेशन, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन और फाइल बीट की सर्विस स्टार्ट। वाजू मैनेजर बेसिकली क्या करता है, लॉग्स को रिसीव करता है एजेंट्स और एजेंट लेस डिवाइसेस से। फिर फाइल बीट क्या करता है, फाइल बीट इन लॉग्स को फॉरवर्ड करता है वाजू इंडेक्सर, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था जिसको हमने इंस्टॉल किया, किस लिए, स्टोरेज और एनालिसिस के लिए। इसके बाद हम करेंगे वाजू डैशबोर्ड इंस्टॉल, जिसको यूज़ करते हुए हम सारी क्या मॉनिटरिंग और अपने लॉग्स को एनालाइज और विजुअल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बता रहा है कि आप डिसेबल वाजू अपडेट्स कर दें। हम बिल्कुल आखिर में करेंगे जब हमारी डैशबोर्ड की इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। सेम वही वाजू डैशबोर्ड कंपोनेंट पे क्लिक करना है, फिर असिस्टेड इंस्टॉलेशन पर, फिर असिस्टेंट इंस्टॉलेशन की कमांड है और फिर डैशबोर्ड इंस्टॉलेशन की कमांड है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वाजू डैशबोर्ड को इंस्टॉल करने की कमांड को क्या करेंगे, रन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे वाजू डैशबोर्ड की इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। सेम वही प्रोसेस, असिस्टेंट की स्टार्टिंग और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चेक, फिर डिपेंडेंसी चेक, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि वाजू वेब इंटरफेस के लिए पोर्ट कौन सी असाइन हुई है, 443, जो आपको अपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर और अलाउ करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी डैशबोर्ड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या हुआ, पोर्ट असाइन हुई, वाजू रिपोजिटरी ऐड हुई, वाजू डैशबोर्ड की इंस्टॉलेशन कंप्लीट, कॉन्फ़िगरेशन, सर्विस स्टार्ट, इनिशियलाइजिंग वाजू डैशबोर्ड वेब एप्लीकेशन। उसके बाद हमारा जो यूआरएल है जीयूआई को एक्सेस करने के लिए, वो एडमिन डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे और ब्राउज़र में जाकर ओपन कर लेंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका यहाँ एक सर्टिफिकेट का एरर आता है, आप एडवांस में जाके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन पेज आ जाएगा, और समटाइम्स नहीं आता तो आपके पास डायरेक्ट डैशबोर्ड लोडिंग का आइकन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडमिन हम टाइप कर लेंगे, हम अपना पासवर्ड एडमिन के लिए भी कॉपी कर लेते हैं, जो कि हमारा डैशबोर्ड को लॉगिन करने का डिफ़ॉल्ट यूज़र है। इस तरह से क्या है, आप डैशबोर्ड वाजू को इंस्टॉल कर सकते हैं असिस्टेड मेथड को यूज़ करते हुए। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने डॉकर बेस इंस्टॉलेशन बताई थी, अभी मैंने ये असिस्टेड बताई है जिसमें कमांड्स काफ़ी हद तक कम है। 2 से 3 कमांड्स को यूज़ करते हुए आप सारे कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने किया है यूबंटू के ऊपर 22.04। आप इसका वर्जन चेक भी कर सकते हैं, उसकी कमांड है एंटर। प्रेस करेंगे तो जो आपका यूबंटू का वर्जन होगा वो आपके पास आ जाएगा।
हमारा डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड लोडिंग पर है वाजू का। ये हमारे पास वाजू का डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड आ गया है और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो भी करंटली लेटेस्ट वर्जन है हमने वो वाजू का इंस्टॉल किया है। उम्मीद है आपको इंस्टॉलेशन की सारी हिदायत अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।